हेलो फ्रेंड, दिस इज अरुणा चौधरी और मैं अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म प्राइम बूस्टर पर आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस और जिसमें कि हमारा एक सीरीज चल रही है पार्ट्स ऑफ स्पीच का। और फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच नाउन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और नाउन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट, सारे रूल्स हैं इस वीडियो में। और लास्ट में हम कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाले कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। सो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं व्हाट इज नाउन। ये नाउन है क्या, इसके हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड टू नेम पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी और आइडिया। सो जैसे कि डेफिनेशन से क्लियर हो जाता है, नाउन क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड होते हैं। ठीक है ना, नेम किसी का भी हो सकता है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी या फिर आइडिया। ठीक है, चलिए तो अब हम इसको डिफाइन करके पढ़ लेते हैं। जैसे कि पर्सन, पर्सन को कैसे डिफाइन करेंगे? नाउन कैसे पर्सन मतलब पर्सन एज ए नाउन हम कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे कि टीचर है, राहुल है, डॉक्टर, मतलब कि किसी पर्सन से रिलेटेड कोई, चाहे प्रोफेशन हो या फिर किसी का नेम हो। ठीक है ना। सेकेंडली प्लेस, प्लेस कोई भी प्लेस हो सकता है जहाँ हम रहते हैं वो प्लेस हो सकता है, या फिर किसी कंट्री का, सिटी का नेम हो सकता है। ठीक है। सेकेंडली थिंग, थिंग्स कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है बुक, चेयर और फोन का। आप भी देख सकते हैं, पेन ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं। सेकेंडली क्वालिटी, क्वालिटी काइंडनेस, ऑनेस्टी, और आप अपनी तरफ से भी देख सकते हैं क्या, कोई भी क्वालिटी हो सकती है। कोई पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट होता है। ठीक है ना, जैसे इसमें हमने ऑनेस्टी ले ली है। और कोई पर्सन बहुत ही ज्यादा काइंड होता है, तो इसके लिए हमने वर्ड काइंडनेस ले लिया है। ठीक है ना। सेकेंडली ले लेते हैं हम आइडिया, आइडिया फ्रीडम या फिर डेमोक्रेसी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। नाउन के एक्चुअली 8 टाइप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे उसके फर्स्ट काइंड प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? स्पेसिफिकली किसी पर्सन, प्लेस या थिंग का नेम होता है। ठीक है ना, जैसे कि किसी कंट्री का नेम हो सकता है, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंडली आता है हमारा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन वो नाउन होते हैं जो कि जनरल क्लास को डिनोट करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि किसी सिटी, बॉय या फिर रिवर। सो कॉमन नाउन में क्या होता है कि स्पेसिफिक नेम नहीं होते, लेकिन उसके बारे में बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं प्रॉपर नाउन का ही। जैसे कि ये है राहुल, राहुल का हम एग्जांपल ले लेते हैं। राहुल का एक बॉय है। ठीक है ना, तो हमने नाम ना लेकर के हमने राहुल को सिर्फ बॉय बोल दिया है, तो फिर ये क्या बन गया है? हमारा कॉमन नाउन बन गया है। ठीक है। सेकंड आ जाता है इसके आगे हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि वर्ड से ही पता चल रहा है, कलेक्शन, अ ग्रुप। ठीक है ना, या फिर एक यूनिट के बारे में जिससे पता चलता हो, जैसे कि टीम है, हर्ड है, ज्यूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसी मटेरियल का नेम। ठीक है ना, जैसे कि गोल्ड, वाटर, वुड। ठीक है। अच्छा, कैसे पता चलता है कि ये मटेरियल नाउन है? अगर किसी चीज से हम कोई दूसरी चीज को मेडअप कर सकते हैं, दैट मीन्स वो क्या होगा? हमारा मटेरियल नाउन होगा। ठीक है। अब आ जाता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम अ क्वालिटी, फीलिंग और आइडिया। कोई भी फीलिंग होती है हमारी, कोई भी आइडिया होता है, तो वो क्या होता है? हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं, उसको टच नहीं कर सकते, उसको हम देख भी नहीं सकते। ठीक है, जैसे कि ऑनेस्टी है, जॉय है, फियर है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कॉन्क्रीट नाउन। ठीक है, ये क्या होता है? नेम समथिंग फिजिकल, किसी फिजिकल थिंग्स का नेम होता है, जैसे कि चेयर है, डॉग है एंड एप्पल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं।
आगे है हमारे काउंटेबल नाउन। ऐसे नाउन जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं वो आते हैं हमारे काउंटेबल नाउन में। ठीक है, जैसे कि बुक, बुक्स। अब एक बुक है उसको भी काउंट कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स है उनको भी हम काउंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, जिसको कि हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मिल्क है, राइस है, एडवाइस है। इन सारी चीजों को हम काउंट नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, ये थे नाउन के 8 काइंड्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे आ जाता है हमारा हाई यील्ड रूल्स आ जाते हैं हमारे कुछ। ठीक है, जिनको कि हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के। ठीक है ना। नंबर एंड एग्रीमेंट पार्ट 1। ठीक है ना, इसका ये पार्ट 1 है। ऑलवेज प्लूरल नाउन टेक अ प्लूरल वर्ब। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारा जो वर्ब है उसके साथ वो भी प्लूरल ही हम यूज करेंगे। ठीक है ना, जैसे सीजर्स है, ट्राउजर्स है, स्पेक्टिकल्स है, आर्म्स है, थैंक्स है, गुड्स है और प्रीमाइसेस है। ये सब क्या है, अपने आप में प्लूरल नाउन को डिनोट कर रहे हैं और इसी के साथ में हमने लगाई है प्लूरल वर्ब। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द सीजर्स आर शार्प। ठीक है ना, सीजर्स आर शार्प। अब देखिए सीजर्स के साथ हमने आर क्यों लगाया है, इज क्यों नहीं लगाया? वो इसलिए क्योंकि जो सीजर्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। ठीक है ना, जो भी चीज पेयर में होती है उसको हम प्लूरल में ही रखते हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमारा सिंगुलर इन फॉर्म, प्लूरल इन मीनिंग। कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्म तो सिंगुलर होती है लेकिन प्लूरल मीनिंग देता है वो में। ठीक है ना, जैसे कि कैटल है, पुलिस है, पीपल है, पोल्ट्री है और जेंट्री है। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुलिस हैव अरेस्टेड द थीफ। अब पुलिस, अब कहने को तो ऐसा लगता है जैसे पुलिस है किसी सिंगल पर्सन का नेम है, लेकिन नहीं, ये पुलिस पूरी कम्युनिटी को शो कर रहा है ये, इसलिए हम इसके साथ एक प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। अब आगे चलते हैं। प्लूरल इन फॉर्म, सिंगुलर इन मीनिंग। अब ये देखिए, फॉर्म तो प्लूरल है लेकिन मीनिंग क्या आता है, सिंगुलर आता है। जैसे कि न्यूज है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथलेटिक्स है, मीजल्स है। अब पढ़ने में तो सारे वर्ड्स कैसे लग रहे हैं, हमें प्लूरल लग रहे हैं, लेकिन नहीं, ये अपने आप में प्लूरल नहीं है, ये सारे सिंगुलर नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। चलिए तो अपनी वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। अगर जो क्लियर नहीं भी हुआ हो तो आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से देखिएगा और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। हाई यील्ड रूल्स, अभी इसका सेकंड पार्ट आ गया है। ठीक है, अब आ गया है हमारा इर्रेगुलर प्लूरल्स। इर्रेगुलर प्लूरल्स क्या होते हैं? ऐसे प्लूरल जिनको कि हम एस या ईएस लगा के उनको प्लूरल नहीं बनाते हैं ऐसे नाउन्स, बल्कि वो इंडिविजुअली होते हैं। जैसे कि चाइल्ड का प्लूरल कैसे बनाएंगे? चिल्ड्रन। एम मैन को कैसे कन्वर्ट करेंगे प्लूरल में? एम मैन में करेंगे। ऑक्स को ऑक्सन में कन्वर्ट करेंगे। टूथ को टीथ में और फूट को फीट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फॉरेन, लैटिन, ग्रीक प्लूरल्स। क्राइसिस, CRISIS को हम करेंगे CRISES, क्राइसिस में कन्वर्ट। आई को ई में कन्वर्ट कर देते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा फिनोमिनन। फिनोमिनन को कन्वर्ट करेंगे हम फिनोमिना में। नेक्स्ट आता है डाटम। डाटम को कन्वर्ट करेंगे डाटा में। और एनालिसिस को एनालिसिस, SIS की जगह SES का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंपाउंड नाउन प्लूरल्स। कंपाउंड नाउन प्लूरल्स कैसे होते हैं? देखो, वर्ड्स का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि ये मदर इन लॉ। देखो 3 वर्ड्स एक साथ ज्वाइन करके हमने इसको यूज किया है, लेकिन अगर हम 3 वर्ड्स का प्लूरल बनाए तो हम सब में एस नहीं लगाएंगे, हम एस लगाएंगे एक जो मेन वर्ड होगा उसमें, जो रूट वर्ड होगा उसमें करेंगे। इस मतलब कि ये जो वर्ड कॉम्बिनेशन है इनमें जो मेन वर्ड है वो क्या है, हमारा मदर है। ठीक है ना, तो हम एस लगाएंगे मदर्स में। ठीक है ना, मदर का मदर्स बना देंगे हम। क्लियर। और
क्या हो जाएगा हमारा, मदर्स इन लॉ। सेकंड आ जाता है हमारा पासर बाय। पासर बाय में पासर क्या आता है, मेन वर्ड है, तो हमारा वर्ड क्या बन जाएगा, प्लूरल, पासर्स बाय। नेक्स्ट है स्पूनफुल। स्पूनफुल का प्लूरल क्या बन जाएगा, स्पून फुल्स। ठीक है। अब आ जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल वर्ब एक्टिंग एज वन यूनिट, जो कि एक यूनिट की तरह ही काम करता है बिल्कुल। सिंगुलर वर्ब, दिस द टीम इज प्लेइंग वेल। ठीक है। अब देखिए जो कलेक्टिव नाउन है वो एक सिंगुलर या फिर प्लूरल की वर्ब की तरह किस तरीके से काम करता है ये हम देखेंगे। अब यहाँ पे जो टीम वर्ड है वो प्लूरल आ रहा है। ठीक है ना, टीम तो प्लूरल होना चाहिए क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, लेकिन पूरी टीम क्या कलेक्टिवली काम कर रही है, और तो इसलिए हमने क्या किया, इसको हमने प्लूरल वर्ब के साथ रखा है। ठीक है ना, अगर टीम इंडिविजुअल काम ना करके सेपरेटली वर्क करती तो हम इसको प्लूरल में रखते, लेकिन ये इंडिविजुअली वर्क कर रही है, सभी यूनिटी में काम कर रहे हैं, तो क्या आएगा, इज आएगा। अब आगे देखिए, मेंबर्स एक्टिंग इंडिविजुअली। अगर इंडिविजुअली वर्क करते हैं, अलग अलग वर्क करते हैं, तो क्या आएगा, प्लूरल वर्ब का हम यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे द कमेटी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब कमेटी में जितने भी पर्सन हैं वो अपनी अपनी जो है ओपिनियन रख रहे हैं, दैट मीन्स उनके जो थॉट्स हैं वो अलग अलग हैं, कलेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं वो। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कमेटी को प्लूरल मानते हुए आर का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। आगे चलते हैं हम। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, आप भी अपनी तरफ से क्वेश्चंस देखिएगा कि आपका कौन सा आंसर ठीक बन पा रहा है, और जो नहीं बन पा रहा है तो वीडियो को दोबारा से रिकैप करके आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इट्स वर्डिक्ट, द वर्ड ज्यूरी इज अ। अब देखो ज्यूरी जो वर्ड है वो क्या है, अपने आप में कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बताइए क्या होगा। यस, ये कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ डियर। डियर का प्लूरल वर्ड क्या होगा, डियर्स, डियर, डियरेस या डियर्स, क्या होगा। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो डियर जो है अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों का काम करता है, तो डियर का आंसर डियर ही होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्ब, द न्यूज शॉकिंग। आप बताइए इसमें कौन सी वर्ब आएगी। अब जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि वैसे तो प्लूरल देखने में तो प्लूरल लगते हैं, लेकिन वो सिंगुलर का काम करते हैं। जैसे कि वर्ड है न्यूज, तो न्यूज के साथ हम इज का यूज करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट प्लूरल ऑफ क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल वर्ड क्या होगा, सोचिए। यस, हम SIS की जगह SES का यूज करेंगे, क्राइसिस। ठीक है ना, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा होगा, ऑनेस्टी, टेबल, डॉग, या फिर रिवर। यस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं जिनको कि क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, तो क्या आ जाएगा हमारा, ऑनेस्टी। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, चूज द करेक्ट वर्ब मैथमेटिक्स। अब देखिए, मैथमेटिक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, ये पूरा सेंटेंस है, तो बताइए इसमें क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, वर, या फिर हैव। अब ये भी सेम वही ऐसे ही वर्ड है मैथमेटिक्स, जो कि देखने में प्लूरल लगता है लेकिन सिंगुलर की तरह काम करता है। ठीक है, तो इज इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड आ जाता है, द प्लूरल ऑफ चाइल्ड इज। चाइल्ड का प्लूरल क्या होगा, यस, चाइल्ड का प्लूरल होगा चिल्ड्रन। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ मदर इन लॉ इज। मदर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा,
जैसे कि हमने रूल्स में पढ़ा था कि जो मेन वर्ड होता है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं, तो क्या होगा, मदर्स इन लॉ, बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन का एग्जाम्पल बताइए कौन सा होगा, गोल्ड, टीम, हैप्पीनेस या फिर कमेटी। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, सो गोल्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम, द करेक्ट कलेक्टिव नाउन फॉर अ ग्रुप ऑफ लायंस। वेरी गुड, अब ये है आपका होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि लायंस के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी और आप आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा, चूज द करेक्ट वर्ड, द सीजर्स डैश वेरी शार्प। बताइए, इज, वॉज, आर या हैज बीन, इन चार ऑप्शन में से आप क्या फिल करेंगे। यस, सीजर्स आर वेरी शार्प, आर का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन कौन सा है इसमें, वाटर है, राइस है, बुक है या फिर फर्नीचर। बताइए। यस, बुक, बुक इज काउंटेबल नाउन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनकाउंटेबल नाउन। फर्नीचर, चेयर, टेबल, पेन, अनकाउंटेबल में क्या आएगा बताइए। पेन भी काउंट कर सकते हैं, टेबल भी काउंट सकते हैं, चेयर भी, लेकिन फर्नीचर काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, द प्लूरल ऑफ फिनोमिनन। फिनोमिनन इज, बताइए। यस, फिनोमिनन का प्लूरल होगा फिनोमिना। ठीक है, नेक्स्ट है, द प्लूरल ऑफ डाटम इज। डाटम का बताइए प्लूरल क्या होगा। आई थिंक आपने अपना आंसर सोच लिया होगा, डाटम का प्लूरल होता है फ्रेंड्स डाटा। वेरी गुड, आई थिंक आप मेरे साथ साथ सॉल्व करते जा रहे हैं क्वेश्चंस और अपनी नॉलेज को आप चेक भी कर रहे होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चले जाते हैं हम लोग। द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज। ऑक्स का प्लूरल बताइए क्या होगा, ऑक्सिस होगा, ऑक्सन, ऑक्सस या ऑक्सिस। यस, ऑप्शन बी, ऑक्सन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आर्म्स इज अ नाउन दैट इज। आर्म्स बताइए, आर्म्स ऑलवेज सिंगुलर रहता है, ऑलवेज प्लूरल, काउंटेबल या फिर प्रॉपर नाउन। यस फ्रेंड्स, ये भी आपका एक होमवर्क ही है। इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो आप जो है समझ पाएंगे कॉन्सेप्ट को कि आखिर जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअल में आपको समझ में आया भी है या नहीं। ठीक है ना, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्विमिंग अ गुड एक्सरसाइज द वर्ड स्विमिंग फंक्शन एज अ। बताइए इसका आंसर क्या होगा, कॉमन नाउन होगा, जिरंड होगा या फिर प्रॉपर नाउन होगा या फिर मटेरियल नाउन। यस, ये एक जिरंडियल नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, चूज द करेक्ट वर्ड, द कमेटी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। अब देखिए, कमेटी है, इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबके ओपिनियंस है वो डिफरेंट है। कमेटी में अगर जो सब लोग एक साथ काम कर रहे होते, ठीक है ना, सबके आइडियाज सेम होते, तो हम क्या करते, कमेटी के साथ इसका यूज करते। लेकिन यहाँ कमेटी डिवाइड हो गई है तो हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है ना, इसको प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, विच सेंटेंस शो करेक्ट नाउन वर्ब एग्रीमेंट। अब ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क ही है। ठीक है, अब इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म्ड फ्रॉम काइंड इज। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडली, काइंडफुल,
काइंडनेस या फिर काइंडिटी? यस, काइंडनेस। ठीक है, काइंडनेस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन बताना है आपको इसमें से, कलेक्टिव नाउन कौन सा है? हर्ड, काउ, शीप या फिर वूल? यस, हर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द प्लूरल ऑफ एनालिसिस इज। एनालिसिस का आपको प्लूरल फॉर्म निकालना है, क्या है? SIS को SES में कन्वर्ट कर देते हैं, एनालिसिस। ठीक है ना। नेक्स्ट है द करेक्ट प्लूरल फॉर्म इन टू डैश ऑफ शुगर प्लीज। बताइए, ये भी आपका होमवर्क है। 3 क्वेश्चंस मैंने आपके होमवर्क के दे दिए हैं। ठीक है ना। और नेक्स्ट है द करेक्ट प्लूरल फॉर्म, अच्छा ये तो हो ही गया, ये तो होमवर्क में दे दिया है मैंने। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, कौन सा वर्ड बिलोंग नहीं करता है? एड वन आउट ऑफ बाय वन नाउन टाइप। बताइए, डाली, राहुल, गंगा, बॉय। ओड वन कौन सा है इसमें? यस, बॉय इज ओड वन, क्योंकि बाकी के 3 ऑप्शंस जो है प्रॉपर नाउन को बिलोंग करते हैं और बॉय है हमारा कॉमन नाउन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये है हमारी आंसर की। ठीक है ना। वैसे तो मैं आंसर की अपलोड कर दूंगी उसमें भी। और यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। आई थिंक आपको मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा नाउन का। अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि फिर भी आपको कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और नाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं अपने टेलीग्राम पर भी डालूंगी, टेलीग्राम चैनल पर डालूंगी। आप वहां पर जाकर भी वहां सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।